शलोम, शलोम, शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज हम मसीहों की, विश्वासियों की नींव है उसकी बात करेंगे और उसे जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, और वो है लहू, प्रभु यीशु का लहू। पवित्र शास्त्र में हर जगह पर लहू की अहमियत, उसकी बहुमूल्यता बताई गई है। अगर लहू नहीं यीशु का और उसकी समझ नहीं हमें मिली तो बाकी सब बातें व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो छुटकारा हुआ है, हम पाप से बचे हैं, वो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है। जो प्रभु यीशु के बलिदान में सिर्फ बलिदान हो जाना, पर लहू की सामर्थ, उस पवित्र लहू की सामर्थ की कितनी समझ हमें है। और यही सब कुछ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने अपने वचन में रखा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये जाने और अच्छे से पहचाने, देखें। क्योंकि सामर्थ, पावर की जितनी बात होती है और सामर्थ के जितने काम हैं, प्रभु के लहू में निहित है। वो अगर हमारे जीवन में उस सच्चाई को हमने जान लिया है तो निश्चित ये मान के चलिए, और ये मानना ही पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, इसको समझेंगे, तो उन बातों से पीछा छूटेगा जो संसार के लोगों ने, उपदेशकों ने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। वचन की उस अति संवेदनशील गहराई को अलग करके, क्योंकि ये लहू और मांस लोगों को हजम नहीं होता, वो दूसरी चीजें देखते हैं। क्योंकि आज तक भी ये शाकाहारी और मांसाहारी का जो कॉन्सेप्ट मनुष्य के मस्तिष्क में बना है, तो ये शाकाहारियों के लिए, साग पात खाने वालों के लिए कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा इस गंभीरता को इन अंतिम समय में जितनी अच्छी तरह आपका विवेक, मन, प्राण ग्रहण करेगा आत्मा के उद्धार के लिए, क्योंकि लहू के द्वारा ही बदला लिया जाएगा, लहू का बदला लिया जाएगा। और ये हमारे लिए आनंद का सुसमाचार है। सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु ने हमारे छुटकारे के लिए, तमाम छुटकारे के लिए क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, और लहू में ही प्राण होते हैं, प्राण दे दिया विश्वास करने वालों के लिए। और तमाम वो आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, सब बातें हम देखते हैं जो बहुत अद्भुत हैं और विश्वास योग्य हैं। तो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में से इब्रानी, आज जो मैं बता रहा हूं ये लहू के बारे में, इसमें कुछ रेफरेंस दे रहा हूं, जरूर अंडरलाइन कर लेना, और ये ही आधार है, इसे याद रखना। क्योंकि इससे आगे हम जब इन बातों की समझ में होंगे तो और लहू में आगे जाएंगे हम। तो देखिए 9:22, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसमें ज़्यादा समझाने का नहीं है। लहू की मुख्यता, विशेषता ये याद रखिए। अगर हम चाहते हैं उस सामर्थ्य के काम को, कि लहू की सामर्थ्य को जाने और हमारे जीवन से सचमुच में वो लहू की सामर्थ्य प्रकट हो, तो ये जानना जरूरी है। और इसे समझ लेना, जितना ज़्यादा हम, जितने अच्छे रीति से इसको जानेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा भला है। और ये बात कहाँ से निकल के आई, तो हम लेविटिकस निकाल लेते हैं, ले व्यवस्था 17 और उसका 11वां पद। क्योंकि इस शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसका मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित और पश्चाताप लहू के द्वारा, लहू के ही द्वारा है। लहू की पहचान हमारे जीवन में, प्रभु यीशु के लहू में हम अपने आप को छिपाते रहते हैं ना, कि हम प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार कहते रहते हैं। और ध्यान किसी बात में रहता है जो प्रमुख है, अति प्रमुख है, यीशु का लहू। अगर इन बातों को और भी देखें तो हम पहले इस चीज को देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले ये जान लें जो मत्ती में कहा गया है, 13 निकाल लें, 15 से देखिए। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है
और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। जो आप ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ये पूरा दृश्य लहू का, ये बात की सच्चाई इसीलिए मैं कह सकता हूं कि प्रभु यीशु के लहू से जब मैं मुझे दर्शन में देख रहा हूं, प्रार्थना में कि नहलाया जा रहा है, तो मैं उस लहू से सरोबोर हूं, ऊपर से नीचे भरपूर, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक। और ये हम सब के लिए है, जो तैर रहे हैं उन सब के लिए, जो टकने टकने चल रहे हैं उन सब के लिए, कि ये चीजें जब हमारी समझ में आ जाएंगी कि उस समय ऐसा नहीं जान पाए, और आज जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये भेद लहू की सामर्थ्य के, क्योंकि पावर पावर पावर, जो हमारा मिशन है, मिनिस्ट्री है, हमारा कर्तव्य है, वो पावर का है ना। पावर मिनिस्ट्री और नाना प्रकार के नाम देते हैं, तो वो पावर मिनिस्ट्री है क्या जिसका औचित्य समझ भी नहीं आया है कि जहां पर लहू है वहां पर सामर्थ्य है, वहां पर पावर है, जिसके जीवन में उसका लहू है, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र हो चुका। वचन इस संबंध में बहुत साफ साफ है, हम आगे देखते हैं। और जबकि हम आगे धीरे धीरे जा रहे हैं, तो इस बात को जानते हुए जाएं कि जब हम मत्ती 13 में देख रहे हैं तो 58 पे क्यों रुकें। 58 पे देखिए कि क्या है, और ये समझ क्यों नहीं होता, क्या है वो दिक्कतें। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास किस पर? लहू पर। यीशु के लहू को ही नहीं माने तो यीशु के नाम को कैसे जानेंगे? उसकी पहचान कैसे होगी? असली तो लहू है जो बहाया गया कि छुटकारा पाए। लहू के लिए बहुत सारे गाने भी गाते हैं हम। आज अगर हम पूरी सच्चाई से उस लहू के महत्व को जाने तो वो सामर्थ काम करेगी, और वो हमारे कर्तव्य जो प्रभु यीशु में निहित हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी प्रशंसा महिमा बढ़ाई के लिए, तो उस योग्य और सच्चाई और ईमानदारी से करेगी, क्योंकि वो वफादारी हमारे जीवन में आ जाएगी, और वो विवेक जो है पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। वचन यही कहता है। इसको हम देख लेते हैं कि मन और विवेक की शुद्धता वचन में कैसे ठहराई गई है, और क्यों ठहराई गई। इसीलिए ठहराई गई कि हम लहू को जाने, उसके लहू को, और उसी के लहू से ये सारी चीजें हैं, उसके लहू के द्वारा ही पश्चाताप है। और अगर उसका लहू नहीं तो हमारा पश्चाताप, हमारे उपवास प्रार्थनाएं ये व्यर्थ हैं। कि अगर लहू की बहुमूल्यता, क्योंकि लहू पुकारता है, लहू बात करता है। हाबिल का लहू पुकार रहा था। लहू के बारे में साफ साफ लिखा है कि जब तुम किसी चीज को, जो मुर्गा बकरे काटो, तो उसके लहू को भूमि की मट्टी से दबा दो, क्योंकि वह पवित्र है। हम दूसरे भाग में इसमें समझेंगे कि जो हम मट्टी हैं और यीशु के लहू को हमने अपने जीवन में ले लिया है क्या, कि उसकी पवित्रता प्रकट हो हमारे जीवन से। उसकी पवित्रता के अलावा कौन से ऐसे मनुष्य के कर्म हैं जो सोचता है कि वो धर्मी है और कर्मी है, और वो गिना जाएगा? कुछ भी नहीं गिना जाएगा। उस लहू को जिसने हमने लिया है, और वो लहू का सामर्थ के काम जो हमारे विवेक की सच्चाई से पवित्र आत्मा के द्वारा लगातार होंगे, उसकी बड़ाई और प्रशंसा के लिए, अपने राज्य के लिए नहीं, वो गिने जाएंगे। लहू की ये मत सोच ली कि बपतिस्मा ले लिए, पानी से छुटकारा हो गया। वो एक रीति है नए होने की, नई सृष्टि होने की। पर लहू की ही समझ नहीं है तो नई सृष्टि क्यों नहीं हुए लोग? उनमें नयापन क्यों नहीं आया? क्यों बार बार पीड़ित होकर? तो इस बात को जब तक उसके लहू को अपने माथे का टीका और बाहों का बंधन नहीं बनाएंगे, बाजू बंद नहीं बनाएंगे, इन बातों का, ये वचन की सच्चाई का कि लहू क्या कहता है। यीशु पुकार रहा है, उसका लहू पुकार रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान करा। मैं तो आत्मा हूं, यीशु कहता है।
मैं तुम्हारे लिए आया और वो लहू बहा दिया। उस लहू को तुमने कैसा जाना? वो निर्दोष और निष्कलंक लहू जो मेमने का, वध किए हुए मेमना का बहा, उसको कैसे लिए कि हमेशा का छुटकारा पाएं। इस सच्चाई को जितनी पवित्र आत्मा के साथ इसकी बहुमूल्यता को, गंभीरता को जैसे जैसे हम लेंगे, वैसे वैसे उन तमाम बातों से छुटकारा पाते जाएंगे जो शरीर की अवस्था में फंसे हुए, रोगों की अवस्था में फंसे हुए, रुकावट और परेशानी। क्योंकि यीशु के लहू को हमने कैसे लिया? प्रभु भोज में विश्वासी लेते हैं यीशु के लहू को, उसके मांस को। कैसे लेते हैं? इस सच्चाई के साथ। अब वो समय है कि इन बातों को जानें और इसमें मदद मांगे कि इन बातों को जानें और समझें। नहीं तो वही कि उसके काम जो यहाँ पर देख रहे हैं हम, मत्ती 13:15 में, ये जो मैं कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ इन्हें बार बार पढ़िए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये वो सामर्थ्य हैं क्योंकि लहू की सच्चाई इनमें निहित है जो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए स्वर्गीय स्थानों में उसके आने तक और ले जाने तक आपको सुरक्षित करेगी। हम सब सुरक्षा चाहते हैं और यीशु के लहू में, पवित्र आत्मा के आग के घेरे में तब होता है जब यीशु का लहू हमारे जीवन में सचमुच में हिलोरे मार रहा हो। वो हमारा पाप का लहू जो हमारे माँ बाप के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा बहा, वो उसी का तो शुद्धिकरण हुआ कि हम पाप से छुटकारा पाए हैं। ये कितने आनंद की बात है। और सुन रहे हैं, इसी के पहले अभी तक उन लोगों ने तो नहीं सुना, उन्होंने चाहा, पर आज हर कान ये सुन रहा है और वाकई में सुन रहा है। तो एक ईमानदार और आज्ञाकारी संतान का कर्तव्य क्या है उस लहू के लिए? क्या उसे पैरों तले रौंदा जा रहा है? कैसा करा जा रहा है? इसका जवाब तो आप देंगे जो हम में से प्रत्येक जो प्रभु यीशु को स्वीकारा है, वो किस रीति से चाल चलन चल रहा है। वो तो बहुत बात की बात है। पहले तो लहू अगर जीवन में आ गया तो चाल चलन अपने आप। लहू जीवन में आ गया है तो वो तमाम अशुद्धताएं और वो तमाम घिनौने बुराइयां वो जीवन में रहेंगी ही नहीं। शुद्ध मन हो जाएगा। मन के भटकाव जिस वो बुराइयों से भरा है उसके लिए प्रयास नहीं, क्योंकि उसका लहू नहीं है मन में, इसीलिए बुराइयां हैं, छल कपट हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो छल कपट, झूठ और चालाकी और तमाम प्रकार के घिनौने जो बाइबल में दिए गए हैं उसमें पड़ा है, तो निश्चित उसने लहू को जो इस योग्य है, अगर उसके लहू की प्रशंसा जिस योग्य है नहीं करते, सिर्फ कह पाते हैं और अपने जीवन में उसके जीवन का उस महत्वपूर्ण लहू को के लिए लापरवाह रहते हैं, तो ये लापरवाही बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि ये लापरवाही शैतान के शिकंजे में पहुंचाएगी, जिसे छुड़ाने के लिए प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू दिया। बहुत साफ साफ, बहुत ही साफ साफ रोमियो देखिए, जो अभी हम सुन रहे थे पवित्र आत्मा के द्वारा। ये उपदेश नहीं, ये सुसमाचार है। सुसमाचार यीशु के लहू का सुसमाचार जो अति मुख्य है। इसी से क्रूस की पहचान होती है, और क्रूस के नीचे अगर रहना है तो लहू की पहचान नहीं, तो क्रूस के नीचे रहना हो ही नहीं सकता। देखिए 3:25, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। बहुत ही स्पष्ट है प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए कि लहू को ठहराया गया। देखिए ना 5, आगे चलते चलें, बहुत सुंदर है 5 का हम 9 देखते हैं। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। वो प्रकोप जो हम प्रकाशित वाक्य में देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा है उसके प्रकोप का आखिरी, जो प्रकाशित वाक्य 15 ध्यान दीजिए, वहाँ उसके बाद उसका प्रकोप शुरू होना है। उसके पहले के लिए हम सुरक्षित हैं। हमारे बारे में क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, और वो अंतिम समय के लिए शैतान के लिए क्या है जो
निश्चित पूरा होना है, पर उसके पहले हमारे द्वारा जो वो लहू हमें योग्य करता है कि दुष्टता को हम लथाड़ें और हमारे जीवन से बहुत सारे लोगों के लिए सुसमाचार बने, अर्थात छुटकारा बने उन सब बातों से। ये सिर्फ छोटी-मोटी बीमारियों से छुटकारा, आवश्यकता पूर्ति होने के लिए, घर-बार की, शरीर की, संसार की, ये है ये है उद्धार। ये तो बहुत आसान है। अभी हम ध्यान लगा रहे हैं उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की। ये वह है खोज। धार्मिकता क्या है? उसके लहू के द्वारा अनुग्रह। अगर इस लहू को नहीं समझे तो अनुग्रह कैसे समझेंगे? बाइबल में देख लेते हैं हम। इफिसियों 1 निकालें। इफिसियों 1:7 देखिए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फिर सुन लीजिए, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जो हम अनुग्रह की बात कर रहे हैं, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह का धन, सब प्रकार का अनुग्रह। आगे बढ़ने के लिए अगर हम चाहते हैं तो लहू की पहचान नहीं है तो अनुग्रह कैसे होगा? सिर्फ कह देने से अनुग्रह हो यीशु के नाम में। यीशु के नाम को जानना, पहचानना, बाइबल में लिखा है कि अगर हमने उनसे जान लिया तो सचमुच में प्रेम करते हैं। और अगर वाकई में इन सब बातों को देखा जाए तो हम आज्ञाकारी हैं। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो उसका प्रेम हमारे जीवन में रखा है। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो उसका लहू हमारे जीवन में रखा है, वो सामर्थ्य रखी है। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो उसका अनुग्रह हमारे जीवन में रखा है और वो काफ़ी है हर एक दिन की लिए कि हमको हर दिन की चिंता ना करनी पड़े। इफिसियों में एक और चीज़ हम अगर देखते चले जाएं कि उसके लहू के कारण हम निकट होते। वो लहू ही हमारा मेल मिलाप कराया है और कोई दूसरी बात उन्हें नहीं कराया, याद रखिए। अगर वो लहू नहीं तो वचन कुछ नहीं, अर्थात यीशु कुछ नहीं। निकालिए इफिसियों 2 उसका 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। उसके लहू के द्वारा हम निकट आए हुए हैं और कोई दूसरी चीज उसके निकट नहीं ला सकती हमको। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के लहू के द्वारा है। बलिदान का सही औचित्य लहू को समझना है, क्योंकि इस बारे में बहुत भूला चुका है। जहां भाला लगा वहां से लहू और पानी निकला और बहुत सारा इसको परिभाषित किया है, तब यही नहीं जानेंगे तो हमने क्या जाना? सोचिए, जिस प्रमुख हिस्से को हमारे अस्तित्व में होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम जीवित हो गए हैं, यीशु में हम जीवित हो गए हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं और उसका लहू हमारे जीवन में कार्यकारी नहीं तो कुछ भी नहीं। लहू की बहुमूल्यता को जानना और चाहते हैं कि हमारे लहू का बदला लिया जाए, हमारे लहू का, क्योंकि निश्चित लहू प्राण में है और हमारे प्राणों को जिन्होंने परेशान और दुख दिया है और निंदा की है, हत्या की है, सताया है, प्रताड़ित की है, उसका बदला निश्चित लिया जाएगा। और वो है परमेश्वर का प्रकोप, मेमने का कोप, वो तिमीर का दिन, वो अंधेरा दिन। कितना भयानक ये होना है, इसे नहीं रोक सकते। आज की वस्तु स्थिति को देखकर, परिस्थितियों को देखकर अंदाज ना लगाएं। बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी तरह का अपनी योजनाओं को भलाई दिखाना नहीं, नहीं, नहीं। सच्चाई वचन की है और वचन में निहित है वो लहू, जिसको बार बार हमारा ध्यान केंद्रित कराता, हमारी दृष्टि कराता है कि हम उस लहू को देखें, उस लहू को पहचानें, उस लहू को इसलिए कि वो हम ग्रहण कर सकें और ये हमें याद रहे कि हमारे जीवन में यीशु का लहू है। ये कहीं से किसको याद है? देखिए, पहचानिए अपने आप को कि यीशु का लहू आपके अंदर है क्या। आप तो अपने खानदान की बात करेंगे, अपनी रिश्तेदारी की और उनके बड़े बड़े कामों की बात करेंगे जो सांसारिकता में किए गए, कि हमारे खानदान से बड़े बड़े बिशप पैदा हुए। आपने कभी सुना चेलों के खानदान की कोई बात कि मेरे खानदान से बड़े बड़े चेले आए? कहीं लिखा है? तो सांसारिकता में
लोगों की बड़ाई और प्रशंसा खूब करिए ना, चाटुकारिता खूब करिए। अपने आप को भला दिखाने के लिए दुष्टों को भी अच्छा कहना से अगर आपको परहेज नहीं है तो बिल्कुल कहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर आपको खा रहा है। कितने डरे हुए हैं सोचिए संसार में कि यीशु के लहू को अलग रख दिए हैं डर के मारे, और संसार और शारीरिक चीज़ों की ज़रूरतों के लिए क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चलिए, क्योंकि आज लहू के कुछ हिस्से को, कुछ मैं कह रहा हूँ, ये 5% भी नहीं है जो आज सुन रहे हैं। बिल्कुल हम धीरे धीरे जैसे जैसे पवित्र आत्मा इन बातों को आगे बढ़ाएंगे हम करेंगे, और अब समय है इन सारी चीज़ों को पवित्र आत्मा पूरा कराएंगे, और प्रभु के दासों के द्वारा ये सामने आएंगी, लगातार और लगातार आएंगी। हम इच्छा तो रखें यीशु के लहू की। इब्रानी बहुत खूबसूरत इन बातों को बता रहा है कि हम इस बात को जान लें। इब्रानी 9 निकालें, उसका 14 देखें। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक और मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये जो सच्ची सेवा है ना, अगर इस चढ़ावे को समझ लिए हैं, वो लहू हमारा हो गया है, उस वाचा के ढक्कन पर चढ़ाया गया था। तो ये वाचा का जो ढक्कन, उसमें हम कैसे संकल्पित हैं, परमेश्वर की सही सेवा करना लहू के बिना है ही नहीं। वो जो लहू के प्रभाव को, उसकी शक्ति को, उसके पावर बोलते हैं ना, उसकी सामर्थ किए गए काम अगर फिजिक्स जानते हैं तो ये वो सुंदर वचन अनुग्रह के कारण देदारी होंगे अगर लहू से हमारा मोह है, उससे लहू से लगाव है, लगन है, लालसा है, इच्छा है, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता हियाव से उसके आसनों के सामने जाने से, अपने उस हिस्से को जो लहू के द्वारा, आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा कर रहा है काम। ये शरीर के द्वारा हो रहा है, लहू के द्वारा हो रहा है, और लहू के द्वारा ही हुआ कार्य पवित्र आत्मा को मौका देता है कि वो हमारे शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए। तो पवित्र आत्मा के मंदिर में वो लहू किसका होना चाहिए? यीशु के लहू या मेरा लहू जो पाप का है, जिसमें नाना प्रकार की चीजें करी। ये छुटकारे के पूरे वचन योग्य करते हैं, विवेक को जागृत करते हैं, मन की बुराइयों से अलग हटाते हैं। अगर हम वाकई में इन सच्चाइयों को पूरी गहराई से, पूरी सच्चाई से अगर इनको सिर्फ एक मनोरंजन के लिए सुनना समझें, तो लहू का इनकार करना है। अगर परमेश्वर के द्वारा जो उसके बेटे ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया, और जिसमें हम छिपे हुए हैं, जो हमें सुरक्षित रखता है, फिर क्यों नहीं? इसलिए कि वो लहू को हमने अपने जीवन में जगह नहीं दी। हमने वो ज्ञानियों जैसे काम किया, जैसे जैसे संदेशों को सुना उसके अनुसार ये करो, इतने उपास कर लो, इतनी प्रार्थनाएं करो, ऐसे घुटने टेको, ऐसे हाथ उठाओ, और ये रट्टू तोते जैसे बोलते रहो, जिबलिस बोलते रहो, अन्य भाषा बोलते रहो, आत्मा आत्मा से बात करेगा, पर पता ही नहीं कि मेरे को लहू के लिए क्या करना है। उस लहू को खो रहे हैं, और दुष्ट यही चाहता है कि लहू से आपका ध्यान दूर कर दे, और उन सांसारिकता की उन हिस्सों में जो शरीर के द्वारा निहित है, रीति रिवाज है, फरीसियों जैसे, नुक्युलियों जैसे और बिलाम के जैसे, उन रीति रिवाजों को फॉलो करते रहें और अपने आप को धर्मी दिखाते रहें। शैतान ऐसे ही चाहता है कि लहू को भूल जाए। वो हर काम ऐसा कर रहा है ना कि क्रूस को बुलाने का। इसके लिए पिछले वीडियोस में इन चीज़ों के हल्के हल्के वो सब बातें पर पूरी सच्चाई और हर बात पवित्र आत्मा के द्वारा निश्चित कही गई है। हो सकता है कि आपका मनोरंजन नहीं हुआ, इसीलिए उस बात को जल्दी बंद करके छोड़ दिया। उसका असली औचित्य क्या था उसको ठुकरा दिया, जो अंतिम समय में ठहराया गया है कि इन बातों को सुन लो, क्योंकि
यही तो छिपाया गया है। कहाँ मिलता है? चर्च और मिनिस्ट्री में यीशु के लहू की सच्चाइयों का व्याख्यान कहाँ मिलता है? उसको परिभाषित क्यों नहीं कर रहे? और वो सब बातों में पड़े हुए हैं जो चिन्ह और चिन्हानी, और उन बातों का क्या मतलब कि जीवन में लहू नहीं है तो। और देख लीजिए, इब्रानी 10 भी देख लेते हैं साथ साथ, जब इब्रानी में आए हैं हम, जो हम बात कर रहे हैं वो देख लीजिए 19। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। देख लीजिए, पवित्र स्थान में प्रवेश यीशु के लहू के द्वारा है। वो साहस जहाँ प्रभु यीशु स्वयं पहुँचे और अपना लहू, तो हमारा लहू प्राण देने तक, ईमानदार की बात कि लहू को नहीं समझे तो प्राण देने के, प्राण बचाने वाले बनेंगे। वही अपना पाप का लहू जो हमारे पूर्वजों से ठहराया गया, माँ बाप के द्वारा आया, और परमेश्वर का कितना महान काम है ये कि वो अपने पास बुलाता है और लहू लेके जाता है। लहू ही हमें पहुंचाएगा वहाँ। हमारी आराधनाएं, उपास, प्रार्थना उस पवित्र, परम पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में ही नहीं जा सकती। बाहरी आंगन में खूब नाचो खेलो सूर्य के प्रकाश में, पर पवित्र आत्मा के प्रकाश में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में ही रह पाओगे। ट्रैवल निकल इस बात का सबूत है। तो बाहरी आंगन में क्या क्या कर रहे हो, रीति रिवाजों का, वो देख लो और उसमें से निकल आओ, और वो कुंड में अपना चेहरा देख लो। जैसे प्रकाशित वाक्य में रखा है, वो नदी जो बिल्लौर सी चमकती है, जहाँ पहचान होती है। तो ये वचन की पहचान कि लहू मेरे साथ है नहीं तो कोई पास नहीं, कोई भी कुछ भी कैसा भी कि मैंने ये करा, यीशु कह देगा मैं नहीं जानता, क्योंकि उसके लहू को जिसने ठुकराया, अलग किया, उसकी पहचान नहीं, और ज्ञान में भटकते रहे कि फलाना जगह ये लिखा हुआ है और ऐसे हो जाएगा, और अब आ रहा है वो अंतिम। अरे वो लगातार अंतिम समय में वो लोग हैं, हमारे लिए, विश्वासियों के लिए, जिनने लहू लिया है, उनके लिए अंतिम समय का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। वो आएगा, हमें ले जाएगा, हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। डर उनको लगा हुआ है जो शरीर के अनुसार शारीरिक संसार में, उन मिनिस्ट्रियों और चर्च में फंसे हैं जहां नाना प्रकार के उपदेश मनुष्य को लुभावने और ये विवश करते हैं, जैसा मनुष्य प्रेम करता है प्रभु से कि मैं पूरा छुटकारा पाऊं। तो सिर्फ वो लहू है, लहू है और सिर्फ लहू है। मनुष्य के बोले हुए तमाम चीज़ें कोई ही मतलब नहीं निकलती। वचन की सच्चाई जो हम सुन रहे हैं, अगर वाकई में सुनने वाले उस वचन के अनुसार हैं तो ये हम पर दया और कृपा है। रोमियो एक बहुत स्पष्ट कहता है, 1:17 में कहा गया है ना कि धर्मी काय से जीवित रहेगा। जो पढ़ देते हैं रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये है जीवित रहने का वो हिस्सा जहां हम हमेशा का अनंत जीवन पाएं। यही चाहता है वचन, और हमें सुनाता है, हमें दिखाता है, उस लहू की पहचान कराता है कि हम डर से दूर हो जाएं, भटकने से दूर हो जाएं। बहुत बार हम कहते हैं ना, नहीं ज्योति में चलना है। अब ज्योति में कैसे चलेंगे? ज्योति तो तब आएगी जब लहू आएगा। आंखों में ज्योति, तेरी आज्ञाएं निर्मल हैं, आंखों में ज्योति ले आती हैं। भजन संहिता 19 पढ़िए। उन बातों को हृदय कब आनंदित होता है, ये सब लिखा हुआ है भजन संहिता में। ये सारी बातें लिखी हैं और ये हमारे सामने इसलिए आ रही हैं कि हम यूहन्ना 1 देख लेते हैं, जो यूहन्ना 1 उसका 7वां पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में हैं तो चलें, तो एक दूसरे के लिए सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हर जगह पे मिलेगा लहू, लहू, उस निर्दोष और निष्कलंक लहू जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहाया गया। कि अगर बलिदान लोग देते हैं ना, अपने अपने रीति रिवाज बना के, किस तरह से, इस बात की समझ नहीं है पर वो करते हैं
और करना भी चाहिए कि पता चले कि करते करते जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो। एक समय थक हार के कि कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा उपाय करते हैं, पर यहाँ कोई दूसरा उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 15 पर ध्यान करिए, वो बात जो जहाँ पर मेमने और मूसा का गीत है, उसे पहचाने। इससे आगे जाएंगे जब इन चीज़ों की और भी अच्छे से हम समझेंगे। वहाँ पर इन सब बातों के लिए अगर चाहते हैं कि उसका प्रकोप का अंत उसको पहचान लें, तो हमारे लिए लहू रखा गया है। और निश्चित वो मार्ग जो प्रायश्चित का है, पश्चाताप होगा उसके लहू के द्वारा। हमारे जीवन में अगर वो लहू है तो सच्चा प्रायश्चित, जो सच्चा पश्चाताप है, हमारे द्वारों में उसका लहू रखा है, तो सारी सच्चाइयाँ निश्चित अगर हमने लिए हैं उसके लहू को और इस बहुमूल्यता को समझे हैं, तो फिर कोई भी बाधा, किसी भी तरह की परेशानी, चेलों को देखे कि बार बार ये तो प्रार्थना नहीं करते रहे ना उन लोग, जैसे आज हर दिन की आवश्यकताओं के लिए क्यों प्रार्थनाएं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। वहाँ सुसमाचार सुनाना शुरू हो गया अपने आप। ऐसा हुआ नहीं, वो लहू उनके जीवन में था। उस लहू की पहचान हुई कि वो निर्दोष लहू जो सामर्थ्य से परिपूर्ण है, वो सब कुछ कराएगा यीशु के नाम में।